नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीबीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज है 30 दिसंबर और 30 दिसंबर से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज देखते हैं दोस्तों। और 30 दिसंबर से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित स्टैटिक जीके के सभी प्रश्नों को भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीबीएस क्लासेस से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ शुरुआत करते हैं 30 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश में रिमोट सेंसिंग उपग्रह योगन 33 लॉन्च किया गया है? दक्षिण कोरिया, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कहाँ पर किया गया? ये चीन में किया गया। बात करते हैं दोस्तों इसका जो लॉन्च व्हीकल था, तो ये कौन सा था? तो ये दोस्तों मार्च 4C यानी कि मार्च 4C रॉकेट था। बात करते हैं किस लॉन्चर कहाँ पर किया गया है, किस संस्थान से? तो दोस्तों चीन के जियोकॉन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से किया गया है। बात करते हैं दोस्तों अभी हाल ही में तियानवेन-1 को चांग-E 5 चंद्रमा मिशन के लिए भेजा गया था दोस्तों। वो चंद्रमा के मतलब कुछ चंद्रमा की मिट्टी को लाने के लिए दोस्तों। और बात करते हैं दोस्तों चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग हो जाती है दोस्तों। मुद्रा रेनमिनवी हो जाती है। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं दोस्तों। शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना बलों ने भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS सिंदूर को अपने बेड़े में शामिल किया है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, मलेशिया। तो दोस्तों ये किसने शामिल किया है? तो म्यांमार ने शामिल किया है। बात करते हैं दोस्तों इसे कब म्यांमार को सौंपा गया था? दोस्तों ये अक्टूबर 2020 को म्यांमार को सौंप दिया गया था। म्यांमार ने इसका नाम बदल कर दोस्तों UM मिनिए थिंकथू कर दिया है। UM मिनिए थिंकथू कर दिया है दोस्तों। ये किस प्रकार की पनडुब्बी है? तो दोस्तों ये डीजल इलेक्ट्रिक केलो क्लास की पनडुब्बी है दोस्तों। ये 1988 में भारतीय नौसेना में द्वारा बनाया गया था। और ये किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था। हिंदुस्तान शिपयार्ड के द्वारा। बात करते हैं पहली पनडुब्बी की, तो दोस्तों INS कलवरी INS कलवरी दोस्तों है दोस्तों इंडिया की। कब चलाई गई थी? तो दोस्तों ये 1967 से 1996 तक सेवा में थी। 1996 तक ये सेवा इन्होंने प्रदान की थी। भारत की पहली स्वदेशी ईंधन से पनडुब्बी जो बनाई गई दोस्तों, ये INS अरिहंत थी। बात करते हैं पनडुब्बी के आविष्कारक की दोस्तों, कौन है? कॉर्नेलिज ट्रेबल करके इसके दोस्तों आविष्कारक हो जाते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहली स्वदेशी निमोनिया वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई? जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सन फार्मा, भारत बायोटेक। तो बताइए दोस्तों किसके द्वारा विकसित की गई? तो दोस्तों ये की गई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोस्तों बात करते हैं वैक्सीन का नाम क्या है? तो न्यूमोसिस। वैक्सीन का नाम क्या है? न्यूमोसिस इसका नाम हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं किसने की है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने इसको लॉन्च किया है। बात करते हैं सीरम की दोस्तों, तो 1966 में इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में इसका हेडक्वार्टर है। और CEO की बात करते हैं, आधार पूनावाला यहाँ के CEO हैं दोस्तों वर्तमान में। और इसको संस्थापक कौन थे दोस्तों? साइरस S पूनावाला यहाँ के संस्थापक थे। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड डिकेड जीता है? तो किसने जीता है? स्टीव स्मिथ, MS धोनी, राशिद खान, विराट कोहली। तो दोस्तों ये जीता है MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने जीता है। विराट कोहली को दोस्तों क्रिकेटर ऑफ द गरफील्ड अवार्ड से नवाजा गया है। और दोस्तों टेस्ट स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट स्टीव स्मिथ को नवाजा गया है। ODI भी विराट कोहली को ही नवाजा गया है दोस्तों। बात करते हैं T20 में, तो T20 में दोस्तों आदिल रशीद जो अफगानिस्तान के बॉलर हैं उनको नवाजा गया है। बात करते हैं दोस्तों ICC की, तो हेडक्वार्टर इसका दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात में। CEO की बात करते हैं, कौन है वर्तमान में CEO? तो मनु साहनी यहाँ के CEO हैं। और अध्यक्ष की बात करते हैं तो ग्रेग बार्कले यहाँ के अध्यक्ष हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2021 से 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। कौन सा देश इस आयोजन की मेज़बानी करेगा? कतर, भारत, जापान, इंडोनेशिया। तो दोस्तों कौन सा करेगा? तो दोस्तों ये करेगा इंडोनेशिया। बात करते हैं दोस्तों अंडर 17 विश्व कप की 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये करेगा पेरू देश हमारा। और बात करते हैं दोस्तों फीफा मेंस वर्ल्ड कप की, जिसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। तो इसका गठन कब हुआ था? 21 मई 1904 को इसका गठन हुआ था। 21 मई 1904 को इसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। बात करते हैं फुटबॉल के कप्तान की दोस्तों, कौन है? सुनील छेत्री फुटबॉल के वर्तमान में कप्तान है दोस्तों, सुनील छेत्री। इसी के साथ चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। 26-27 दिसंबर 2020 तक भारत वियतनामी नौसेना के बीच नौसेना पासेक्स 2020 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? जावा सागर, दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर, अरब सागर। तो दोस्तों बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दक्षिण चीन सागर। बात करते हैं पासेक्स 2020 की, तो ये दोस्तों भारत और वियतनाम के बीच एक नौसैनिक अभ्यास होता है दोस्तों। ये दोस्तों किसके तहत किया जाएगा? मिशन सागर 3 के तहत किया जाएगा, मिशन सागर 3 के तहत दोस्तों। बात करते हैं सागर की, तो सागर की फुल फॉर्म हो जाती है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों। बात करते हैं भारत की ओर से, तो भारत की ओर से आइनेस किल्तान शामिल होगी इसमें। वियतनाम की बात करते हैं दोस्तों, राजधानी हो जाती है हनोई। किस नदी के किनारे? तो दोस्तों लाल नदी के किनारे। चलिए दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान PMJAY सेहत भारत योजना शुरू की है। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर शुरू की है? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो बताइए दोस्तों कहाँ पर की है? तो दोस्तों ये किया है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। बात करते हैं PMJY की, दोस्तों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये दोस्तों। ये स्वास्थ्य बीमा योजना है एक प्रकार की दोस्तों। सबसे पहले 28 सितंबर 2018 को झारखंड से शुरू हुई थी दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो दोस्तों ये योजना की जम्मू कश्मीर में दोस्तों ये जब शुरू हुई थी ये गरीब लोगों के लिए ही थी, सिर्फ जो गरीब लोग थे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है ये योजना तो भारत के PM मोदी ने, तो ये सभी लोगों के लिए, वहाँ के अमीर और गरीब सभी लोगों के लिए ये योजना वहाँ पर लॉन्च की गई। इसी तरह पूरे भारत में ये योजना लॉन्च की जाएगी दोस्तों। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की दोस्तों, राजधानी श्रीनगर हो जाती है और यहाँ के उपराज्यपाल की मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने एक बार फिर डीजल LRC परमिट जैसे मौजूदा वाहनों के दस्तावेज की वैधता अवधि बढ़ा दी है। 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। 15 जनवरी 2021, 31 मार्च 2021, 30 या 28 फरवरी 2021। तो बताइए दोस्तों कब तक बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों ये बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2021। अभी तक दोस्तों इसकी लास्ट डेट थी 31 दिसंबर 2021 तक। जिनके पास दोस्तों मान लीजिए अभी जो RTO ऑफिस है इस टाइम कोरोना काल के तहत बंद पड़ा है, इसलिए ये अवधि बढ़ा दी गई है दोस्तों। बात करते हैं ये मोटर वाहन अधिनियम की, तो दोस्तों कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था और इसे 2019 में संशोधित किया गया था। 2019 में संशोधित किया गया था, 1 नवंबर 2019 को ये संशोधित हुआ था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में जौहर हाल ही में किस खेती के लिए चर्चा में है? गन्ना, कॉफ़ी, चाय, स्ट्रॉबेरी। तो दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये स्ट्रॉबेरी के लिए, स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये जौहर जो जगह है ये एक हिल स्टेशन है और इसीलिए। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो दोस्तों महाराष्ट्र के तो यहाँ के CM कौन है? उद्धव ठाकरे यहाँ के CM है। बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की कौन है? तो दोस्तों गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में पर्यावरण मंत्री द्वारा भारत की 8वीं समुद्र तटों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग ठहराया गया। तो बताइए दोस्तों फहराया गया ये पर्यावरण मंत्री का नाम हमें पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों। पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे? तो दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर, रमेश पोखरियाल, RK सिंह। तो बताइए दोस्तों कौन है? तो दोस्तों अभी आपको पता होगा ये जो इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग
दोस्तों हमारे भारत के वर्तमान में 8 समुद्र तटों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग से नवाजा गया था दोस्तों। और ये इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग के तहत दोस्तों, जिसमें जो सबसे समुद्र तट के जो सबसे स्वच्छ तट होते हैं उन्हीं को ये दोस्तों मिलता है। ये दोस्तों किसके द्वारा ठहराया गया था? पर्यावरण मंत्री हमारे कौन है? तो दोस्तों ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। बात करते हैं तटीय स्वच्छता दिवस की दोस्तों। 26 सितंबर से को मनाया जाता है। 26 सितंबर यानी कि सितंबर के अंतिम सप्ताह में तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइब्स इंडिया संग्रह में किस राज्य के मलयाली जनजातियों का विशिष्ट शहद ज्वाइंट रॉक वी हनी को जोड़ा गया है? तो बताइए दोस्तों किसको जोड़ा गया है? तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये जोड़ा गया है किसे? तमिलनाडु को। बात करते हैं दोस्तों, ये शहद ज्वाइंट रॉक हनी, ये दोस्तों ये एक प्रकार की हनी निकालते हैं जंगलों में। उनको मतलब इनको विशिष्ट शहद ज्वाइंट रॉक में जोड़ा गया है। जैसे ट्राइब्स इंडिया के तहत दोस्तों इनको ट्राइफाइड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्किंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत इनको रखा जाता है, जिसमें हमारी जनजातियाँ आती हैं जो विशिष्ट कार्य करती हैं। जैसे बहुत सारी जनजातियाँ अलग अलग चीज़ें विशिष्ट जो कार्य करती हैं, उनके तहत इनको इसमें जोड़ा जाता है दोस्तों। बात करते हैं जैविक दाल और बसावा की दोस्तों। ये जनजाति गुजरात की है जो जैविक दाल और बसावा को उत्पन्न करती है दोस्तों। आदिम जनजाति और तथा लोहरा जनजाति लकड़ी का उत्पाद बनाती है दोस्तों। इसी प्रकार बहुत सारी जनजातियाँ हमारे नए नए काम करती हैं, तो उन्हें ट्राइफाइड में जोड़ा जाता है। बात करते हैं ट्राइफेड की अगस्त 1987 में इसका गठन हुआ था दोस्तों। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो जाता है। बात करते हैं अध्यक्ष की, प्रवीण कृष्णा यहाँ के अध्यक्ष हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। तो बताइए दोस्तों किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है बिहार ने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बात करते हैं बिहार में, तो कछुआ पुनर्निवास केंद्र खोला गया है दोस्तों बिहार में ही। बिहार में अभी दोस्तों चुनाव हुआ था, तो 7वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद पे नियुक्त हुए हैं दोस्तों। बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की दोस्तों। गवर्नर यहाँ के फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की गई? भारत, अमेरिका, जापान, तो ब्राज़ील। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ये दोस्तों चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है दोस्तों अमेरिका। बात करते हैं अमेरिका की दोस्तों। राष्ट्रपति कौन है यहाँ पर? डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में राष्ट्रपति हैं दोस्तों। इसके बाद इसका जो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेंगे? जो बिडेन दोस्तों राष्ट्रपति का इसके बाद कार्यभार संभालते हैं। बात करते हैं कैपिटल की, तो वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है दोस्तों, पोटोमैक नदी के किनारे। चलिए दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन बनी है? तो बताइए दोस्तों। पूजा देवी, सुजाता देवी, प्रमिला जोशी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है पूजा देवी। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की दोस्तों। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है यहाँ वर्तमान में? तो दोस्तों मनोज सिन्हा यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। बात करते हैं राजधानी की, श्रीनगर राजधानी हो जाती है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ के कुछ नेशनल पार्क की दोस्तों। सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पर है, और किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, दाचीगाम नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर का ही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत में कितने राज्यों में कोरोना वायरस के टीके के लिए ड्राई रन शुरू किया गया है? 4, 7, 6, 3। तो बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर होगा? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 4। यानी कि दोस्तों ड्राई रन शुरू कर दिया गया है इसका टीकाकरण का करने के लिए बहुत तेज़ी से भारत में, तो 4 राज्यों में शुरू कर दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का सवाल आ गया दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा रोमानिया का नया प्रधानमंत्री बना है? साद हरीरी, चांद संतोखी, फ्लोरिन सीटो, थ्राइस इंग वेन। इस दोस्तों इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंटों का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल का जवाब जान लेते हैं दोस्तों। कल का जवाब क्या है? हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी दोस्तों गुजरात में। लिथियम रिफाइनरी से दोस्तों ये दोस्तों लिथियम आयन की जो बैटरी होती है उससे बनती है दोस्तों। ये इसका जो आयात किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा 59% पाई जाती है लिथियम
की बैटरी दोस्तों, लिथियम। तो यहाँ से इसका आयात दूसरा कौन सा देश है, तो दोस्तों चिली दूसरे नंबर पे आता है। लिथियम का भंडारण इसके पास बहुत ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की कुछ किसान सहाय योजना यहीं की हो जाती है दोस्तों। अभी हाल ही में दोस्तों यहाँ पर यूनिटी जो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति सबसे बड़ी 182 मीटर की, उसे इसका अनावरण किया गया था दोस्तों, जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में हो जानी जाती है। 182 मीटर की है दोस्तों। इसके वास्तुकार कौन है, तो राम वी सुतार इसके वास्तुकार हो जाते हैं दोस्तों। राम वी सुतार इसके वास्तुकार हो जाते हैं। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये दोस्तों यहीं तक था, और आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसे दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ कल मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ, नए जोश नए उमंग के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।